करा रखा है। ये आपका बायो का है, बायो का आज तीसरा सेट होगा। इससे पहले मैंने आपको 170 क्वेश्चन तक करवा रखे हैं। यहाँ आपको 171 से प्रश्न बनेंगे, जिसका हम डिटेलिंग भी करवाने की, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा डिटेलिंग भी करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेशन को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके और दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। एम्फीबिया कहा गया है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें कहा गया है एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है, तो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु के बारे में बताता है। जैसे उभयचर हुआ, एम्फीबिया प्राणी होते हैं जो जल एवं थल दोनों के समान रूप से रहते हैं, जैसे मेढक, घड़ियाल आदि क्या होगा, उभयचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विशाल जीवित स्तन पाई जाते हैं। सबसे विशाल जो पाया जाता है वो होते हैं नीली हेल कहते हैं उसको, सी आपका राइट आंसर है। अगर सबसे विशाल जीवित स्तनधारी जो नीली व्हेल है, यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है। इसकी लंबाई की बात करें 30 किमी तक तथा वजन की बात करें 200 टन दर्ज किया गया है। यह वर्तमान के अस्तित्व में रहने वाला जानवर में सबसे बड़ा जानवर है। इसका शरीर लंबा और क्या होता है, पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 173, जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाती है, कि वे सांस नहीं ले पाती हैं। क्या होता है, वो सांस नहीं ले पाती हैं जल से बाहर, तो क्या होता है, वो मर जाती हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया मछलियां गिल्स के द्वारा सांस लेती है। मछलियां जो होता है वो गिल्स मतलब फेफड़े के द्वारा सांस लेती है। उनमें हमारी तरह फेफड़े नहीं होते, सॉरी गिल्स के द्वारा नहीं होते, और न ही वे हमारी तरह नाक से सांस लेती है। मछलियां सांस लेने के लिए मुंह में पानी लेती हैं। यह पानी गलफड़ों से होता हुआ बाहर निकल जाता है। पानी में मिली हुई ऑक्सीजन गलफड़ों की कोशिकाओं द्वारा सोख ली जाती है और गलफड़ों से बहने वाली खून के साथ यह ऑक्सीजन में मिल जाती है और शरीर में भ्रमण करती है। इसी ऑक्सीजन की मछली को खून शुद्ध होता रहता है तथा मछलियों के सांस लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसलिए मछली को पानी के बाहर निकालने पर क्या होता है, मर जाती है। तो कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। इनमें से किसका प्रयोग आपको मच्छरों के जैविक नियंत्रण को, तो राइट आंसर हम लिखाएंगे डी, जिसे हम क्या बोलेंगे, गैम्बूसिया। डी आपका राइट है। ये बिहार सीडीपीओ प्राइमरी जो आपका पीटी परीक्षा हुआ था 2018 में पूछा गया था कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गैम्बोसिया मछली क्या है, मछली का प्रयोग किया जा सकता है। गैम्बोसिया मछली साफ पानी में रहती है। यह जल की ऊपरी सतह पे रहती है। यह मच्छर के लार्वा रहते हुए यह मछली पानी में पैदा होने वाले मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। उसकी वजह से मलेरिया, डेंगू आदि मच्छर पैदा नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पादप आकारिकी से, क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला कहा गया है पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। पहला स्टेटमेंट में कहा गया। दूसरे में कहा गया पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरे में कहा गया पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। 1, 2 सही है, 1, 3 सही है, 1 सही है, उपयुक्त से कोई सही नहीं है। ये बिहार बीएचओ एग्जाम 2024 में पूछा गया, करंटली पूछा गया है, तो पहला दूसरा सही है। कहा गया पौधे कोशिकाओं में भित्ति नहीं होती, भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका गलत है। सही पूछा है तो 1 और 2 आपका सही होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहा गया कि पौधे सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित करके भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में जल, प्रकाश, पर्णहरित एवं कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। पौधे की पत्ती क्लोरोफिल में पाया जाता है। यह हरे रंग का वर्णक है, जिसके केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। पौधे कोशिकाओं और कोशिका भित्ति पाई जाती है। पौधे में कोशाओं और कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कहा गया है वृक्ष के जड़ों को मृदा से पानी मतलब मट्टी से कैसे मिलता है। मतलब वृक्ष के जड़ में जो है पानी जो है वो मट्टी से कैसे मिलता है, ये पूछा गया है। तो कोशिका जल के द्वारा मिलता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पूछा गया है बीपीएससी TDR 3 एग्जाम 21/7/2024 को। वही क्वेश्चन नंबर 177 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की ओर पौधे की झुकाव का मुख्य कारण क्या है। प्रकाश की ओर पौधे का क्या होता है, झुकाव। उसका कारण क्या है, उसका कारण है
परोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। ये भी आपका बीपीएससी TDR 6 to 8 का एग्जाम हुआ था जो उसी में पूछा गया। कहा गया पौधे में सूर्य के प्रकाश की ओर तने का झुकना ऑक्सीजन के असमान विवरण के कारण होता है। सूट टिप मेरिस्टेमिक कोशिका द्वारा संश्लेषित ऑक्सीजन हार्मोन तने की नोक से चलता है और प्रकाश प्राप्त न करने वाले पक्ष या छायादार पक्ष पे अधिक केंद्रित होता है। अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण तने का छायादार पक्ष प्रकाश प्राप्त करने वाले पक्ष की तुलना में तेजी से बढ़ता है। नतीजन तना प्रकाश की दिशा की ओर क्या होता है, झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्नलिखित में कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? साइटोकाइन, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया साइटोकाइन एक वनस्पति हार्मोन है। अन्य वनस्पति हार्मोन जिब्रेरेटिक एथिलीन एवं एस्बिक एसिड आदि। इंसुलिन एवं एस्ट्रोजन का एक पशु हार्मोन है। ये बीपीएससी TDR 3 के लिए एग्जाम 1 to 5 में पूछा गया है। 179 है आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सा भौतिक कार्य? ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 में पूछा गया। ए हो जाएगा विसरण। कहा गया आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं से बनने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है मटर के तने पे कुंडलन किसी भी आसपास के संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? सी हो जाएगा थिग्मोटोपिज्म का। सी आपका राइट आंसर। ये भी आपका बीपीएससी LAD मेंस में पूछा गया। 181 है 181 लीची का खाद्य भाग है तो एरिल। ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 में पूछा गया। यहाँ कुछ फल है और कुछ खाद्य भाग है। कहा गया लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है? लीची सीनिनिसिस। इसके खाने वाले नाम है एरिल। इसके रज्जु विकसित किया जाता है। इसे बीज डंडल के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रमुख फसल है जैसे आम मधभित्ति खाया जाता है, मधफल भित्ति, नारियल में भूषण पोषण, सेब में मासल पुष्पपाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में परदीपकालिकता की खोज करने वाले हैं गॉर्नल एर्लार्ड। ये आपका राइट आंसर होगा। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 में पूछा गया। पौधे में प्रायदीपकालिकता की खोज गार्नर और एर्लार्ड ने सन 1920 में की थी। कुछ पौधे में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसे ही पौधे की प्रायदीपता कहते हैं। यह पौधे पर नहीं बल्कि जानवर पर भी लागू होता है। प्रायदीपता के आधार पर पौधे को 3 भागों में बांटा गया जो क्या है, निम्न है। चलिए इसके बारे में तीनों भागों को देख लेते हैं। पहला है लंबे दिन वाले पौधे। जिन पौधे को प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है वे पौधे अधिक लंबे दिन वाले पौधे मतलब LDP होते हैं, जैसे मूली, पालक, चुकंदर आदि। छोटे दिन वाले पौधे, जिन पौधे में प्रकाश की कम आवश्यकता होती है इसे हम छोटे दिन वाले कर इसे SDP कहा जाता है, जैसे सूरजमुखी, चावल, सोयाबीन, तंबाकू आदि। उसके बाद दिन तस्ट पौधे 3 भागों में बांटा गया। वे पौधे जिनमें दिन की लंबाई की परवाह किए बिना फूल आते हैं दिन तस्ट पौधे मतलब DNP। दिन और तस्ट पौधे कहलाते हैं, जैसे गुलाब, टमाटर, ककड़ी आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन 183 संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है? ए केमोनेस्टी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है मिमोसा पुडिका जिसे छुई मुई के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की पत्तीय गति को सिंथेटिक मूवमेंट पे केमोनेस्टी कहा जाता है। यह एक प्रकार का नेस्टिक मूवमेंट होता है जो यांत्रिक उत्तेजना द्वारा ट्रिगर होता है। छुई मुई के पत्ते मिश्र पत्ते होते हैं। प्रत्येक पत्ते के आधार पर एक संरचना होती है जिसे हम पॉलीवंश कहते हैं। ये पॉलीवंश पानी से भरे होते हैं और पत्ती के सहारा देते हैं। जब पत्तियों में स्पर्श किया जाता है तब पॉलीवंश के कारण पत्तियां मुरझा जाती है एवं एक समय के बाद पुनः अपने पुरानी स्थिति में आ जाती है।
कहा गया पत्ती के कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो डी उपयुक्त से कोई नहीं, क्योंकि पत्ती के कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे पौधे के बाद अपने जैविक गतिविधियों में प्रयोग में लाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन 185, एस्टोमेटा पत्तियों की सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। बी कार्बन डाइऑक्साइड। बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 186, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? तो जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे के माप में। कहा गया किसी पेड़ की उम्र की गणना जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे के माप के लिए की जाती है। पेड़ पे बलों की संख्या वर्ष दर क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन 87, शोषण जड़ों वाले पौधे को कहते हैं। बीपीएससी मोटर वैक्सीन इंस्पेक्टर एग्जाम 2022 में पूछा गया मैंग्रोव। क्या कहा गया? मैंग्रोव कहा गया है। सी आपका राइट आंसर। कहा गया शोषण जड़ वाले पौधे को मैंग्रोव पौधे या एलिवेशनिया प्रजाति के पौधे कहते हैं। इन पौधे में पाई जाने वाली बालवीय जड़ कई रूपों में होती है। इन पौधे में जड़ छोटी तथा तार जैसी होती है जो तने से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। इन जड़ों में छोटी छोटी पेंसिल जैसी रचनाएं होती है जिन्हें हम शोषण जड़ या न्यूमैक्टिफोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डहेलिया के जड़ों से। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। यह सूरजमुखी कुल द्विदली वर्ग का पौधा है। इंसुलिन मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह मुख्य प्रोटीन होता है जो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त में अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना है। यह ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। प्रोटीन संश्लेषण को भी क्या करता है? प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य फल नहीं है? तो लगाएंगे बी सेब। ये 66 में पूछा गया, बीपीएससी मोटर वैक्सीन 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया सेब क्या है? ये सच्चा फल नहीं है। कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग फल निर्माण में भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल या कूट फल कहते हैं। सेब में पुष्प शासन फल बनाने के भाग लेता है। यदि फल में बनाने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे हम सत्य फल कहते हैं, जैसे कि आम। क्वेश्चन नंबर 190, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करते में तथा डॉट भी मदद करता है। तो ई होगा। पौधे के तने में मुख्य कार्य 67 बीपीएससी प्री निरस्त जो हुआ था उसमें पूछा गया है कि आकार देना क्या है, जिससे पानी पत्तियों तक पहुंच एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से हो सके एवं पौधा क्या होता है? दीर्घात्मक खड़ा रहे। इसे अतिरिक्त तना भोजन का भी संग्रहित करता है एवं पौधे को तना प्रकाश। तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी होगा। पौधे का आकार प्रकाश का संश्लेषण। राइट आंसर क्या होगा? 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 है, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? सी नाइट्रोजन। सी आपका ये 66 प्री निरस्त एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये कीट भक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पे उगते हैं। ये कीट का भक्षण कर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इनके कुछ उदाहरण है पीचर प्लांट, वीनस प्लाइट, कोबरा लिली, सनड्यूज आदि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन 192, द्विबीजपत्री पौधे में तने में संवहनी बंडल सामान्य किस रूप में होते हैं? सी समपार्थिक। सी आपका राइट आंसर होगा। द्विबीजपत्री पौधे में तने में संवहन बंडल सामान्य संपातिक, खुला, संयुक्त और द्विपात्रिक होता है। संवहन बंडल संवाहक ऊतक का एक रज्जुक है। एक बीजपत्री में संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। द्विबीजपत्री में यह जाइलम, फ्लोएम और कैबिनिन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 193, नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्पा के द्वारा। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है नारियल के फलों का फैलाव मेसोकार्पा द्वारा होता है। नारियल का वनस्पतिक नाम है कोकस न्यूसिफेरा और कुल जो होता है एरिकेसी का है। ये कौन कुल का है? नारियल की फलवित्ती को परिकार्प कहते हैं। परिकार्प 3 परतों से बना होता है। एपिकार्प बढ़ा परत, यह कठोर और पतला होता है। मीसोकार्प ये मध्य परत होता है, यह मोटा और रेशेदार होता है। एंडोकार्प ये आंतरिक परत, ये कठोर होता है। इसके बीज में क्या होता है? संरक्षित होता है।
क्वेश्चन नंबर 194, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या लगाएंगे? डी, रंध्र। ये बीपीएससी एलईडी प्री में पूछा गया प्रश्न है। पत्तियों में उपस्थित रंध्र छिद्र द्वारा श्वसन क्रिया गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र पत्तियों में एपिडर्मिस पाया जाने वाला एक छोटा सा छिद्र होता है जो मुख्य रूप से पौधे और वायुमंडल के मध्य गैसों का आदान प्रदान करता है। जाइम पानी में क्या करता है? परिवहन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग होता है। डी, भ्रूण। डी आपका राइट आंसर होगा। 196, फूल का डॉट फल बनता है। सी, अंडाशय। कहा गया फल का निर्माण अंडाशय में होता है। फल का क्या होता है? निर्माण अंडाशय में से होता है। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। परिपक्व अंडाशय में भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति मोटी या पतली हो सकती है। मोटी फल भित्ति प्राय 3 स्तर की होती है। बाहरी स्तर में बढ़ा फल भित्ति, मध्य स्तर में मध्य फल भित्ति तथा सबके अंदर स्तर में अंत फल भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 197, फल में निम्नलिखित में क्या है? तो क्या है? अंडाशय का उत्पाद। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहा गया लौंग प्राप्त होता है। ये 29 बिहार जीएस में पूछा गया, 66 में पूछा गया। डी होगा पुष्पकली से। कहा गया लौंग जो होता है वो मेटेसी कुल का यूजीनिया कैरियोजाइलेटा नामक मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका लौंग का अंग्रेजी पर्यायवाची क्लोव है जो लैटिन शब्द कलैक्स से निकला है। इस शब्द के कील या कांटे का बोध होता है जो लौंग की आकृति के सादृश्य है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इसका प्रयोग पकाने औषधि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, पौधे के किस भाग में केसर प्राप्त होता है? बी, वार्तिका व वार्तिकार्क या वातिका से। बिहार एपीओ एग्जाम में पूछा गया है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 200 है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? सी होगा पर्ण। कहा गया है कि पौधे का पर्ण भाग फूल बनने के उद्दीपन को कार्य करता है। तना पौधे के वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। जड़ के पौधे में अवरोही भाग जो मूलांकर विकसित होती है। पौधे में जाइमल द्वारा जल का परिवहन तथा फोलम द्वारा पत्तियों के द्वारा बनाए गए पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया समवहनी पौधे में पानी के ऊपर किससे समवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो डी, जाइलम टिश्यू से। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 202, भ्रूण किसमें मिलता है? तो सी, बीज में। भ्रूण बीज से मिलता है। इस समूह के पौधे बीज फल के अंदर होते हैं। इन पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज संपूर्ण पुनः विकसित होते हैं। बीज के आधार पर विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री पौधे व दूसरा द्विबीजपत्री पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो ए हो जाएगा पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रैफेलेसिया, तो क्या हो जाएगा? बी। कहा गया इसका व्यास 1 मीटर, भार लगभग 8 किलोग्राम होता है। यह वाइटिस की जड़ पे परजीवी पौधा है। यहाँ जो पूछा गया था वो पादप कार्डीय पौधे जनन से। क्वेश्चन 205 है, सबसे बड़ा चक्र डॉट कहा जाता है और इसमें बड़ा दल होते हैं। सी, केलिस। सी आपका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत में निम्नलिखित किस प्रांतों में पाया जाता है? ए लगाएंगे हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया। हिमालय यू नामक औषधि पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांटा, टहनी और जड़ों में टेकसोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते क्या कहलाता है? बी, अपचयन। ये बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन की अपक्रिया के इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वही जल का उपचय ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्या है? पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल परागित पुष्प में परागण होते हैं। सी, सूखे। ये बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया है कि जल के परागित पुष्प में परागण सूखे मतलब ड्राई होते हैं। जल परागण वाली प्रजाति को परागकणों पर श्लेष्म
श्लेष्मा परत उपस्थित उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है जो उन्हें सूखा रखता है। यह परत उन्हें पानी भीगने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। सी पादप काज की। ये बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210। कहा गया गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि, तो कहा गया इसमें कैरोटीन होते हैं। क्या होते हैं? कैरोटीन होते हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाए। बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 211, किस में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते ही बंद हो जाते हैं? ये 68 बीपीएससी में पूछा गया था। कोशिकाओं में पानी की मात्रा से। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते ही बंद हो जाते। स्टोमा मतलब रंध्र का खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस विनिमय और जल संतुलन नियंत्रण किया जाता है। इस प्रक्रिया को दो मुख्य निकाय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? डी सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213, पौधे में रंध्र का खुलना किसके प्रभाव के कारण होता है? सी। कहा गया कि पौधे का रंध्र का खुलना पोटेशियम, जिसे हम केक से सूत्र करेंगे, प्रभाव के कारण होता है। रंध्र पौधे के अधिकांश वायु भागों में विशेष पत्तियों की वर्तचा में मुख्य द्वार होता है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन का गैसीय विनिमय की प्रक्रिया नियंत्रित करता है। रंध्र में सेम आकार के दो कोशिकाएं होती है जिन्हें हम रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214, जिम्नोस्पर्म में फलों का निर्माण की कमी के कारण क्या होता है? बीपीएससी एलईडी में पूछा गया नगन बीजांड। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 215, पुकेसर और कापेल के बीच स्वयं परागण होते हैं। सी आंगल अलग अलग फूलों में। सी आपका राइट आंसर होगा। 216, एक बीज है, क्या है? पका हुआ बीजांड। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 217, निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है, किसमें होता है? भ्रूण बैग में। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है? ये आपका 68 में पूछा गया। एक मिनट, ट्रेन जा रही है। तो इसका राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? पहले तो इसका कहेंगे कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। ये आपका गलत है, ठीक है। देखिए कहा गया झाड़ी जो होता है वो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना होता है। लता जो होता है कमजोर तना को जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219 में, सक्शन पुल के कारण क्या होता है? सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है 68 में ही पूछा गया था 100%। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220, पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब क्या उपचलन होता है? तो क्या होता है? अभिषिक अम्ल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? डी मृदा से। ये 67 जो एग्जाम हुआ था प्री, उसी में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 222 है, परागण की सुपरिभाषा क्या है? तो पराग कण का परागकेशवर के कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस क्या होता है? ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर 24, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। डी कार्बन डाइऑक्साइड। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा, जितने लोग देखिएगा लाइक जरूर कीजिएगा। विभिन्न प्रकार के पौधे को क्रॉस परागण से बनने वाले पौधे कहलाते हैं। ए शंकर पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइट पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। डी परागकोश जीवाणु के वृद्धि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि क्या होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट फूल में प्रजनन तंत्र होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? तो ये हो जाएगा बी पुकेसर और गर्भकेशर केशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे का उगाया जाता है। डी लौहरित माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम है, कैल्शियम नहीं है। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? सी हेलोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधा को क्या कहते हैं? डी लवण वृद्धि। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो सी हो जाएगा क्लोरोफास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 235, पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? डी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में कौन सा आवश्यक नहीं है? बी सोडियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्ण आवश्यक है? बी लेग्हिनोबेनिक। बी आपका राइट। ये आपका बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है 238, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है? बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 239, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? शोषण, ज्वालामुखी, उद्भव। इसका राइट आंसर होगा डी प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पूछा है मानव शरीर तंत्र से 240, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ए बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 241 है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका क्या है? लिम्फोसाइट। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता? सी लीवर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर को संतुलन को नियंत्रित करता है? बी सेरेबेलम। 244 से निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? सी शुक्रवाहिका नहीं है। ये बीपीएससी टीडीआर 3 11 12 में पूछा गया। क्वेश्चन 245, अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है डॉट डॉट किसके द्वारा होता है? ए यीस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 246 है निम्नलिखित में कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो डी एक से अधिक। कौन कौन नहीं है? बीपीएससी टीडीआर 3 एग्जाम जो हुआ था वह कहा गया अंतस्रावी ग्रंथि में ग्रंथि स्राव का लक्षण स्थान तक न ले जाने की नालिकाएं नहीं होती है, अतः इन्हें नालिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इन्हें स्रावित पदार्थ उत्तक दर्भ के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर सारे शरीर में फैलते हैं। इन पदार्थों में हार्मोन्स कहते हैं। ऐसी ग्रंथि में रुधिर वाहिका अपेक्षाकृत अधिक होती है। मानव के अंतस्रावी ग्रंथियां निम्न है: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिविग्र और एंड्रिनल ग्रंथि, पैराराइथिक ग्रंथि व पेनियल बॉडी। क्या है? लैक्रिमल ग्रंथि आंख के पावर्स छोड़ के ऊपर कक्षा के भीतर होती है। यह लगातार तरल पदार्थ छोड़ती है जो आंख की सतह साफ और सुरक्षित रहता है क्योंकि यह इसे चिकना व नम बनाता है, इसलिए लैक्रिमिक स्राव सामान्य आंसू के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 247, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया आगत तथा निर्गत तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मिलती है। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी का एक बंडल से मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिका आने वाले संकेत के साथ साथ रिस्पेक्ट ऑफ आने वाले संकेत की बाधित हो जाते हैं। मानव की तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो मस्तिष्क तथा मेरुज्जु में सम्मिलित होता है जहाँ की सूचनाओं को संसाधन द्वारा नियंत्रित होता है। परिधीय तंत्रिका दो प्रकार की तंत्रिका होती हैं, संवेदी और प्रेरक। संवेदी तंत्रिकाएं उत्पीड़नक के उत्प्रेरकों के अंकों में, केंद्रीय तंत्रिका जो प्रेरक तंत्रिका न्यूनांक उत्पीड़न में केंद्रीय तंत्रिका के तंत्र संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में कौन सा जीव स्वाद नहीं है? 69 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो मसालेदार और तीखा ये क्या है? स्वाद नहीं है। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है। क्या होता है डायफ्राम? तो उपयुक्त से एक से अधिक। कहा गया स्तनधारी में डायफ्राम फेफड़ों के नीचे शोषण का एक प्रमुख मांसपेशी है। शोषण क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुंबद, ठीक है, गुंबद के आकार पे डायफ्राम चपटा, ठीक है, चपटा
संकुचित होता और बाहरी से कोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जो दो पसलियों के पिंजरे के ऊपर और खींचती हुई, जिससे वक्षीय आयतन की वृद्धि होती और फुसफुसिया दबाव कम हो जाती है और बाहर में हवा फेफड़ों के चली जाती है। वही सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोष्ठ मांसपेशियां पसलियां पिंजरे के अंदर और नीचे की ओर धकेलती हुई शिथिल हो जाती है, जिससे पक्ष का आयतन कम हो जाता तथा फुसफुसिया दबाव बढ़ जाती है और हवा फेफड़ों से बाहर निकलने में मजबूर हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि श्वसन के दौरान डायफ्राम एक अधिक आकार का होता है, एक से अधिक आकार का। नीचे के धस्सा चटपटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क। क्वेश्चन 250 में पूछा गया, मस्तिष्क के कौन से भाग में रक्तचाप नियंत्रित करता है? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरेबेलम, पोस्ट मैंडुला सेरिबेलम। उपयुक्त से अधिक। ये बीपीएससी टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो पहले तो हम इसका यही लगाएंगे, आप सेरिबेलम ही देख के हाइपोथैलेमस जो हो जाए रीढ़ हड्डी खोपड़ी, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो उपयुक्त से, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार का अंतस्रावी ग्रंथि। यह शरीर के कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन प्रदर्शित, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त से एक से अधिक। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से की प्रतिरोपित किया जाता है? बी, कार्निका को। कहा गया नेत्रदान में दाता की आंख के कार्निका भाग प्रतिरोपित किया जाता है। यह आंख के सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आंखों के प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना तथा आंख में फोकस कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 253, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डी, उपयुक्त से। कहा गया अंडाशय महिलाओं के ग्रंथियों के एक जोड़ी होती है जो महिला लक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य है डिंब का निर्माण, ठीक है, एक्स्ट्रोजन और प्रोस्टोजन, और कहा गया प्रोस्टोजन हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि। तो राइट आंसर क्या होगा? एक से अधिक। नेक्स्ट है 254, एस्टोपेडियस है क्या है? मांसपेशी है। बी आपका राइट आंसर होगा। 255 है, हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? क्वेश्चन नंबर 255, हृदय का बल्ब। क्वेश्चन नंबर 256 है, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? सी, आंतरिक कांड में। यह बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 257, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतस्रावी एवं बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करती है? सी, अग्नाशय। बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258, टैकीकार्डिया में हृदय गति होती है, तेज होती है। सी आपका राइट आंसर होगा। 259 है, मानव गुर्दे में निस्पंद इकाई को क्या कहा जाता है? ए, नेफ्रॉन। ए आपका राइट आंसर होगा। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन? 1, 6, 3। उपयुक्त से एक से अधिक। ये आपका बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो आपको इधर राइट आंसर इसका बताएंगे, 3 है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन में उपस्थित में ग्लूकोज, एंडोनिस, टाइफराइड, एटीपी में परिवर्तन कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया। एरोबिक श्वसन में 3 चरण होते हैं, पायरोबिक अम्ल, ऑक्सीकरण, फेवेस चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों मतलब CO2 निस्सादन होते हैं। प्रथम बार पायरुवेट में ऑक्सीवेट के समय 2 बार। फिर क्वेश्चन 261, हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप में करता? ए, शार्क के मामले में। कहा गया शार्क का हृदय जो होता है केवल अशुद्ध रक्त को पंप करता है। शार्क एक परिसंचरण तंत्र है जो कक्षीय हृदय होती है। हृदय रक्त को गलफड़े तथा प्रभावित करता है जो इसे ऑक्सीजन रहित करती है। यह ऑक्सीजन युक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर के ऊतक को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 262 है, लार का कार्य परिवर्तन करता है? बी, स्टार्च के से माल्टोज में रूपांतर। क्वेश्चन 263 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? सी, पोस्ट मैंडुला सेरिबेलम। ये बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली के दीवारों को संकुचन और विस्तारण की गति क्या कहलाती है? बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया ये भी प्रश्न है। तो ये आपका क्या कहलाती है? सी,
करम नुकुचन, सी आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा, इतना प्रश्न आपको हम करवाएं। नेक्स्ट हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 265 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।